हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। जैसा कि मेरे थंबनेल में आपने देखा है कि मैं इस वीडियो में आपको टेंस पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और कुछ सेंटेंस बोलना भी सिखाऊंगा आपको। और एक ही वीडियो में मैं आपको दो टेंस क्लियर कराऊंगा, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। दोनों की पहचान क्या होती है, वर्ब क्या यूज़ होती हैं, एटसेट्रा मैं आपको इसमें बताऊंगा। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, कंपेरेटिव स्टडी दोनों की तुलनात्मक अध्ययन। प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल कहो चाहे इनडेफिनेट। साधारण टेंस और अनिश्चित, इनडेफिनेट का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। पास्ट सिंपल और पास्ट इनडेफिनेट। प्रेजेंट सिंपल में पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं, ऐसे पहचान उनके हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे वह मेरे पास आता है, वह उधर जाता है, हम खेलते हैं, वे देखते हैं, मेरी माँ खाना पकाती हैं, वे सब यहाँ बैठते हैं, मेरे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, इस चैनल से मैं अच्छी चीज़ें प्राप्त करता हूँ। तो ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो वो किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। ओके। और अगर यही ता है के स्थान पर था आ जाए, ता था, ती थी, ते, जैसे वह गांव जाता था, वह पानी पीता था, उस हम मैदान में खेलते थे, तो था होते ही पास्ट सिंपल हो जाता है। और पास्ट सिंपल में एक विशेष पहचान और ध्यान दें कि हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए का स्वर आता है, ध्वनि आती है। जैसे उसने पढ़ाई की, तो की, ई की ध्वनि। वह मेरे पास आया, आया। हम सब खेलने गए, ए। तो ये पास्ट सिंपल। तो दोनों का इंट्रोडक्शन, ये पहचान प्रेजेंट सिंपल की है और ये पहचान पास्ट सिंपल की है। तो अब प्रेजेंट सिंपल में यूज क्या करते हैं हम, यानी अब एक सेंटेंस बनाने में हमें यूज, वर्ब क्या यूज करनी पड़ेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ? विथ प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन। वे सब्जेक्ट जो बहुवचन है, आई, वी, यू, दे, और भी कोई प्लूरल जैसे पीपल, बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, गर्ल्स एटसेट्रा, हम जो प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं उनके साथ V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट, या सिंगुलर नेम, या कोई और एक वचन अगर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस या ईएस। वर्ब के साथ एस या ईएस मतलब जैसे ये है कुक, कुक, तो उसके साथ क्या जोड़ना? एस, तो इसे कहते हैं वर्ब के साथ एस जोड़ना। जैसे गो, तो ईएस जोड़ना, तो गोज, ये इसे कहते हैं वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना। ओके। और यही टेंस अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके सेंटेंस हो तो वहां पर रूल जो है चेंज हो जाएगा। डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। नियम चेंज हो रहे हैं, देखो ध्यान दें कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन उसके नेगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसे में? इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक में। तो डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। वह दरवाजा खोलता है, ता है, ती है, ते हैं। आ रही है पहचान? तो सबसे पहले वह, ही, फिर आएगी वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखो
नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस, खोलने को क्या कहते हैं, ओपन, और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस। ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर। हम गाना नहीं गाते हैं, कैसा सेंटेंस, नेगेटिव, ता है, ती है, ते है। वी नेगेटिव है तो डू डज लाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू। नॉट, वी डू नॉट, वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग, सॉन्ग। हम गाना नहीं गाते हैं। क्या समीर समय पर आता है, कैसा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले डू डज यूज करेंगे, तो समीर सिंगुलर, सिंगुलर में क्या आएगा, डज, डज समीर कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समय पर, ऑन टाइम, और मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्या मैं क्लास में शामिल नहीं होता हूं, डू, आई है ना, तो डू, आई नेगेटिव है, इंट्रो भी है, नेगेटिव है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक में, तो डू आई नॉट अटेंड, शामिल होना, अटेंड करना, द क्लास, क्या मैं क्लास में शामिल नहीं होता हूं, तो डू आई नॉट अटेंड द क्लास। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें अंत में ता है, ती है, ते हैं एक्सेट्रा पहचान हो तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, यानी ये इंडेफिनेट अनिश्चित ऐसे बताया जाता है क्योंकि जो इस टेंस में काम का होना बताया जाता है वो निश्चित नहीं होता है, कब शुरू होता है, कब खत्म होगा, अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम वह दरवाजा खोलता है, खोलता है, अब खोलता है या पहले खोल रहा है या अब खोल रहा है, कब तक खोलेगा, तो इनडेफिनेट, अनिश्चित है, तो इसलिए इनडेफिनेट भी बोलते हैं इसको। तो और जैसे सेंटेंस, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, हम मैदान में खेलते हैं, वी प्ले, वी प्ले इन द ग्राउंड, मैं नई किताबें खरीदता हूं, आई बाई न्यू बुक्स, मेरी माँ शाम को खाना पकाती हैं, माई मदर कुक्स फूड इन द इवनिंग, मेरे पिताजी जोधपुर जाते हैं, माई फादर गोज टू जोधपुर, माई फादर सिंगुलर, गो वर्ब के साथ ऐसे इज, गोज टू जोधपुर। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोले और वहां पर किस सब्जेक्ट के साथ में V1, कहां पर वर्ब के साथ एस, कहां पर डू डज प्लस V1 का यूज करना है, नेगेटिव आए थे, जैसे वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, हम नहीं जाते हैं, वी डोंट गो, वह दुकान नहीं चलाता है, ही डज नॉट रन द शॉप। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल और इनडेफिनेट, ता तिथि, जाता था, खाता था, बैठता था। इसके अलावा आ ई ए, आया, गया, ली, दी, पी, पढ़ाई की, दौड़ने आए, गए, एटसेट्रा। यूज क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कैसे सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अगर पास्ट सिंपल की इन पहचान वाला कोई वाक्य आपके सामने हो और वाक्य सकारात्मक हो तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे। किसका करेंगे, V2 का। और अगर इसी टेंस का अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये दो ऐसे टेंस है, यानी टेंसों के जो 12 प्रकार हैं, 12 टेंसेज में ये दो टेंस ऐसे हैं जिनके रूल चेंज हो जाते हैं, अफर्मेटिव में अलग और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में अलग, तो ध्यान रखने योग्य है। उसने मुझे एक नया पेन दिया, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, सकारात्मक, उसने, ही,
यानी उसने यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। ही, फिर दिया, दिया को क्या कहते हैं? गिव, गिव यानी देना, लेकिन हम क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म गिव, गेव। उसने दिया मी, मुझे, अ न्यू पेन, ही गेव मी अ न्यू पेन। वह मेरी मदद नहीं करता था, ताता दीती नेगेटिव, तो ही डिड नॉट, डिड आएगा, और V1 डिड प्लस V1 मदद करना, हेल्प, ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता था। क्या उन्होंने अपने सामान फेंके? एक की मात्रा, फेंके, तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड। जब वाक्य क्या से शुरू होता है हिंदी में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाओ? पहले, जब इंटरोगेटिव होता है। डिड दे, उन्हें को क्या कहते हैं? दे। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, THROW, थ्रो। अपने, देयर, थिंग्स, सामान और मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या लोगों ने समस्या का सामना नहीं किया? किया, आ की मात्रा नेगेटिव है, तो क्या से शुरू हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में। डिड पीपल, ठीक है, डिड द पीपल नॉट, नेगेटिव है तो, यानी अगर पर्सनवाचक नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर लो आप। डिड द पीपल नॉट फेस द ट्रबल, ट्रबल यानी मुसीबत या समस्या। तो इस तरह से हमने पास्ट सिंपल के सेंटेंस भी देख लिए। जैसे पास्ट सिंपल में और कैसे सेंटेंस बन जाता है? मैं चाय बनाता था, आई मेड, सेकेंड फॉर्म, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, आई मेड टी। मैं उसके साथ पानी लाता था, आई ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, आई ब्रॉट वाटर विथ हिम, उसके साथ, विथ हिम। हमने नई किताबें खरीदी, हमने नई किताबें खरीदी, वी बॉट न्यू बुक्स। हमने नई किताबें नहीं खरीदी, तो वी डिड नॉट बाई न्यू बुक्स, नेगेटिव आते ही डिड नॉट हो जाएगा। और जैसे सेंटेंस हम बताते हैं कि वह समय पर नहीं आता था, ही डिड नॉट कम ऑन टाइम। वे पुराने कपड़ों का उपयोग करते थे, दे यूज्ड, सेकेंड फॉर्म, यूज्ड ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़े का। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस आपको ट्राई करने हैं। ताहे ती हैं, ताथा तीती, ऐसे सेंटेंस पहचाने, बनाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और हम दो टेंस को कंपैरेटिव में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।